सबसे अच्छा पार्ट जो लगा कि इंडियन जिम है और यहाँ पर ये जो इंडियन फ्लैग दे रखा है। भाई जी इसके लिए आपको ही जिम में चले जाओ, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल के जिम में घुसते हो तो अपने आप ही डिफरेंस पता चल जाता है। नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एंड आज सुबह से काम करते करते सारी डाइट मिस हो गई, मॉर्निंग का वर्कआउट भी मिस हो गया। बट द थिंग इज़, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि मरना है मर जाओ, लेकिन मरने से पहले 2 सेट मार के मरो। वर्कआउट स्किप नहीं होना चाहिए व्हेन यू आर इन फॉर सम प्रेपरेशन। तो मेरा तो अभी जो 100 डेज़ का टारगेट चल रहा है, तो मैं तो वर्कआउट स्किप कर ही नहीं सकता। तो डाइट तो बस राम भरोसे चल रही है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, ऑन ऑफ चल रही है। और अभी शुरू में थोड़े से मतलब 1 महीने तक मैं कर भी सकता हूँ, चीट मील वगैरह सब मैनेज हो जाएगा। एनीवेज, आज यहाँ पे संगमवेर आया था किसी रिलेटिव के पास, कुछ काम था, तो काफ़ी लेट हो चुका था और वापस नहीं जा सकता था जहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ बेसिकली। तो मैं यहीं पे आसपास में जिम ढूंढ रहा था, तो सडनली मुझे एक जिम दिखा जिसका नाम है इंडियन जिम। तो मैं उस जिम के जब अंदर गया तो पहले तो मैंने जिम देखा। तो जिम देखने के बाद पता चलता है कि एक होते हैं कि लोग जिम खोल करके छोड़ देते हैं कि भैया जिम चला दिया है, अब लोग आते रहेंगे और जो भी अपना चलता रहेगा जिम, ठीक है। और एक होता है एक प्रोफेशनल बंदे का जिम। तो जो प्रोफेशनल का जिम होता है उसको देख के पता चलता है कि हाँ भैया प्रोफेशनल बंदे का जिम है। तो आज जिस जिम में आया हूँ उस जिम का आपको मैं जिम टूर कराता हूँ। और मतलब मुझे देखने में, जैसे मैं संगम विहार में आया, मैंने यहाँ के पहले भी काफ़ी जिम्स देख रखे हैं, बट संगम विहार के अंदर ये जो जिम खोल रखा है तो ये अपना जैसे कालका जी या मालवीय नगर उस लेवल का जिम है। और मैं आपको एक बार जिम टूर कराता हूँ। आपको ये इस साइड में सारा अपना ये वेट ट्रेनिंग सेक्शन है, डम्बल्स वगैरह अब तो सारे जा चुके हैं क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि इसको जो मैनेज कर रखा है कि सारी चीज़ें सेपरेट और प्रोफेशनलिज्म की तरफ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्पेस इसका काफ़ी बड़ा है और ये पूरा वेट ट्रेनिंग सेक्शन है। एंड जो चीज़ पता चलती है कि प्रोफेशनल को देख के, वो मैं दिखाता हूँ डिफरेंस जो मुझे अलग लगा। एक तो ये सेपरेट लॉकर्स दे रखे हैं, जो लोग सिर्फ अपनी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए जिम खोल देते वहाँ पे ये चीज़ बेसिक नहीं मिलती। दूसरा ये है चेंजिंग रूम। यहाँ पे प्रॉपर जो जिम के ऑनर है उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है मेंस चेंजिंग रूम। और ये जिम के अंदर लाइट, भैया लाइट होगी जिम में? 1 सेकंड चला दोगे आप? ये हमारे विकास भैया हैं जिम के केयर टेकर, अभी इनसे भी पूरी डिटेल लेंगे, इनकी भी थोड़ी बातचीत करेंगे। ये देखिए, ये है हमारा मेंस चेंजिंग रूम। और मेंस चेंजिंग रूम के अंदर का आप स्पेस देखिए, मतलब एक बंदा आराम से चेंज कर सकता है, कपड़े रख सकता है, बैठ सकता है, अपना प्रोटीन वगैरह पी सकता है। और जब प्रेपरेशन में है तो समझ जाओ, ठीक है, वो भी कर सकता है, ठीक है, जो भी इंजेक्टेबल वगैरह होते हैं जब प्रेपरेशन का टाइम होता है। एनीवेज, सारी मशीनरी वगैरह सारा एक बार देखिए। तो ये जिम काफ़ी अच्छा है, अभी इसकी डिटेल दूंगा मैं, जिम कहाँ पर है, कैसे है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिम्स के बीच में जो गैप है, जो प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है कि एक बंदा कर रहा है तो दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो,
वरना लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते हैं, मरते रहते हैं और वर्कआउट करते रहते हैं। सारी रखी हुई है, साथ में रखी हुई है, बट स्टिल अगर आप करोगे तो दूसरे को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो उस तरीके से है। अब चलते हैं अपना उधर फंक्शनल ट्रेनिंग सेक्शन में। ये देखिए जिस तरह से जिम का नाम है द इंडियन जिम, एंड इसका सबसे अच्छा पार्ट जो लगा कि इंडियन जिम है, और यहाँ पर ये जो इंडियन फ्लैग दे रखा है, भाई जी इसके लिए आपको दिल से हैट्स ऑफ है। और ये जो जिम का इंटीरियर दे रखा है संगम विहार के अंदर, ये देखिए सारा वुडन स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, बैम्बू कट दे रखा है, लाइटिंग वगैरह, मतलब बंदे ने बहुत अच्छी वेल डेकोरेट बना रखा है। और ये देखिए जो प्रोफेशनल्स की स्पेशली खासियत होती है, भाई एक मिनट इस सेक्शन की लाइट जला दोगे आप? मैं आपको ये दूर से दिखाता हूँ, ये वाला सेक्शन, ये प्रॉपर अपना हाँ, ये प्रॉपर अपना सिटिंग के लिए बना रखा है। जैसे वर्कआउट करते वक्त बंदे क्या होते हैं, उन्हीं मशीन्स पे बेंच पे बैठते हैं, वहीं पे अपने शेकर वगैरह रखते हैं, वहीं पे गंदा करते हैं। तो जिसको बैठ के थोड़ा रेस्ट लेना है, थोड़ी बातचीत करनी है, वो बैठ सकता है, बातचीत कर सकता है, शेकर वगैरह यहाँ पे रेस्ट भी कर सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे जो प्रोफेशनल बंदों की अचीवमेंट्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लगा रखी है। और ये जो बंदा है, इस बंदे के बारे में भी अभी बताऊँगा, इनको दिखाऊँगा भी मैं, वो आज जिम में लकीली अवेलेबल नहीं है, बट ये इनकी सारी अचीवमेंट्स हैं। और ये यहाँ पे एक सेपरेट बना रखा है वुमेंस चेंजिंग रूम लॉकर्स, ये लॉकर्स वगैरह सेपरेट बना रखे हैं। और यहाँ पे स्पेशली जो पार्ट दे रखे हैं, जो मशीनरी दे रखी है, वो हमारी जो लेग्स के लिए है, ये अपना ग्लूट्स के लिए है, अपना ट्विस्टर वगैरह, ये पूरा कार्डियो सेक्शन है। भाई ये फंक्शनल वाले की भी एक प्लीज़, सॉरी आपको रात को परेशान कर रहा हूँ, बट आपको नहीं करेंगे तो किनको करेंगे? आप भाई हो हमारे, भाई को नहीं करेगा तो किसको करेगा? ये हमारा फंक्शनल पार्ट है, क्रॉस ट्रेनर वगैरह सारा एप्स का सेटअप्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे पूरा फंक्शनल का पार्ट बना रखा है, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब फंक्शनल ट्रेनिंग हो गई, अपना कार्डियो सेक्शन हो गया, और यहाँ पे अपना वेट ट्रेनिंग सेक्शन हो गया, सबको एक सेपरेट तरीके से बना रखा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज सब में एक प्रॉपर स्पेस है, ये कंजस्टेड नहीं है, क्योंकि स्पेस जिम का बहुत अच्छा लगा है मुझे, एंड बहुत अच्छा है। ये इसकी एक एंट्री यहाँ से है और एक एंट्री यहाँ से है। अब जो देखने वाली चीज़ ये है कि जब मोस्टली बेसमेंट के जिम होते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर सफोकेशंस हो जाती हैं, बट इस जिम में मैंने भी वर्कआउट करा, मैंने अभी अपना बैक का और आर्म्स का वर्कआउट करा है। ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाया बिकॉज काफ़ी लेट हो रहा था, भाई को भी अभी घर जाना है, हमें भी घर जाना है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे वर्कआउट करने के बाद भी सफोकेशन नहीं हो रही है, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है, दूसरा फैंस वगैरह लगा करके और प्रॉपर एसी चल रहा था, तो यहाँ पर सफोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे पर्सनली संगम विहार के अंदर ये जिम बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसकी डिटेल भाई से पूछ के बताता हूँ। विकास भाई जी जिम की एक प्रॉपर लोकेशन और इसका एड्रेस वगैरह, मतलब अगर कोई बंदा यहाँ पे आना चाहे तो कहाँ पे पड़ेगा ये? इसकी प्रॉपर लोकेशन है नई बस्ती देवली गांव जी में, अम्बेडकर मूर्ति है नियर बाय में, तो देवली गांव में पड़ता है, खानपुर देवली, साउथ दिल्ली। ठीक है, तो भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही करके रखा करो, क्योंकि जब मैं एक प्रोफेशनल बंदा कभी था, अब नहीं हूँ, बट जब भी देखता हूँ कहीं पे जिम को या कोई भी अच्छी चीज़ें दिखती हैं तो मेरा फ़र्ज़ होता है कि उनको एक्सप्लोर कराना, ताकि पब्लिक को, उसके आसपास के लोगों को उसकी चीज़ें पता चल सके। अब हम दिखाते हैं इसके ऑनर के बारे में, इनका जो ऑनर है उसके बारे में दिखाता हूँ मैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड पहले मैं टाइम दिखा दूँ। ये देखिए अभी 10:45 हो रहे हैं, तो भाई को मैंने लेट करवा दिया है, बट कोई नहीं, ये इंटीरियर वगैरह भी काफ़ी अच्छा कर रखा है। और ये एक हल्क भाई साहब खड़े कर रखे हैं हमारे। एनीवेज हल्क को छोड़ो, अब रियल हल्क पे जाओ। ये है हमारे अखिल भाई, और इनके साथ मैंने 2016 में 2015 में काफ़ी वर्कआउट करा है, इनके साथ मैंने काफ़ी चैम्पियनशिप भी खेली है। तो आज लकीली इनकी फ़ोटो मुझे बाहर दिख गई थी, तो इसीलिए मैं रुक गया। ये इनकी सारी अचीवमेंट्स हैं, और ये इनके सारे, देखो जी, बॉडी बिल्डिंग लेजेंड काई ग्रीन, और जितने भी बॉडी बिल्डिंग लेजेंड्स हैं उन सभी के साथ ये हमारे हल्क भाई हैं। और इन सभी के साथ ये रहे अपने वसीम खान, और जितने भी हैं, ये रहा अपना, इसका नाम मैं भूल गया यार, हरिंदर करके कुछ नाम थे भाई का, और चैंटल वैन लोगेनबर्ग,
ये तो जिराई क्लासिक की है जो मैं जीता था, और ये भी जिराई क्लासिक के हैं सारे। हाँ, अच्छा। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा, तो संगम विहार देवली में नई बस्ती में अगर आप कहीं आसपास हो तो इस जिम में ज़रूर आइएगा। यहाँ का सबसे बेस्ट जिम मुझे लगा, इसलिए नहीं कि मैं इनको जानता हूँ, बट इसलिए क्योंकि यहाँ के जो स्पेस है, जो यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये कि यहाँ पे सफोकेशन बिल्कुल नहीं है, जो कि बेसमेंट में जनरली होती है। तो यहाँ पे सफोकेशन बिल्कुल नहीं है। जो भी भाई आसपास के हैं आइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए फ़िटनेस की और बॉडी बिल्डिंग की, ट्रैवलिंग की, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आपको चीज़ों की बेसिक दुनियादारी और ज्ञान तो खैर कुछ नहीं, बट बेसिक दुनियादारी है उसके बारे में सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।